हमने ऐसा शेर पाला है कि जिससे कोई ससुरा डर ही नहीं रहा है। हाँ, शायद इसलिए पाला है कि मुल्लों को डराना था। लाल आंख दिखाने के लिए कहा था कि लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले टोटल लाएंगे। वो लाल आंख मुल्लों को दिखाई जा रही है, ईसाइयों को दिखाई जा रही है, दलितों को दिखाई जा रही है। खैर, उनकी तरफ से तो बयान आ जाता है, ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है, सब चंगा से। भाइयों बहनों, ये देश के खिलाफ साजिश है। लीजिए सीधा रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, वो भी गोदी मीडिया के अखबार की, नवभारत टाइम्स। जो चाइना भारत के लिए खतरा है, उसी चाइना के साथ भारत ने रिकॉर्ड तोड़ मोदी सरकार ने बिजनेस किया। और शी जिनपिंग ने हाल में ही यानी परसों लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में भारत के खिलाफ हजारों की तादाद में जो सैनिक तैनात हैं चीन के, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करी। और ये टाइटल आप सिर्फ गोदी मीडिया के अखबार का ही पढ़ लीजिए। लिखता है नवभारत टाइम्स की पूर्वी लद्दाख में तैनात सैनिकों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया अलर्ट रहने का आदेश। क्या साजिश रच रहा ड्रैगन? इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाने की औकात नहीं है नवभारत टाइम्स की। तो जिसकी औकात है वो आपके अब सामने है। दोस्तों, ये सवाल अपने में ही एक बड़ी बात है जो 2 साल से मैं कर रहा हूं कि चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय गवर्नमेंट खुद ये कहती है कि चीन भरोसेमंद नहीं है। हमारे सेनापति ये कहते हैं कि भाई ये चीन खतरा है और इसकी अगली चाल क्या होगी नहीं पता। हाल में ही भारतीय आर्मी चीफ ने यह कहा है कि चाइना बॉर्डर पर लगातार गतिविधि बढ़ा रहा है। 2 साल से यह सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो भी पत्रकार ये बात बता रहा था उसको अंधभक्त गद्दार घोषित कर रहे थे। गोदी मीडिया का टेटवा दबाया गया और सच्चे पत्रकार जब यूट्यूब और दूसरे चैनल के जरिए अपनी बात रखने लगे तो मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा बोल के उनके चैनल को बंद करवा दिया। आज नवभारत टाइम्स ने खुद लिख दिया है, क्योंकि पानी सर से ऊपर हो गया है। यह वो वीडियो है, ये देखिए। अपने सैनिकों से शी जिनपिंग ने बात करी और उनसे कहा कि अलर्ट रहो, गश्त करने को कहा कि नजर गाड़ के रखो। उनमें से एक सैनिक ने जवाब दिया कि हम 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें वहां ताजा और हरी सब्जियां मिल रही हैं, कोई असुविधा तो नहीं? खैर, ये सारी बातें हमारे लिए फजूल की है। भारत की रक्षा के मुताबिक भारत के लिए जो खतरे की बात है वो ये लद्दाख में अपने सैनिकों को सीधा सीधा जंग के लिए अलर्ट पर रहने को कहा है। किसने कहा है? किसी टुच्चे मुच्चे नेता ने नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। यह अपने में ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या यह सवाल, यह बात गोदी मीडिया बोल पाएगा? क्या कोई तथाकथित दंगाई चोपड़ा, वो 8 बजे वाला टुन रहकर नशेड़ी गजेड़ी जो अब जी न्यूज़ पर आने लगा, क्या उनकी औकात है कि ये सवाल कर सकें और अपने प्राइम टाइम में ये मोदी जी से पूछ सके? नहीं, क्योंकि उनकी पूंछ पर साहिब का पैर है। चाइना खुद कितना बड़ा खतरा है, अमेरिका खुद कह चुका है। अमेरिका को चीन से इतना डर लग रहा है कि पूरी दुनिया में अपनी जगह जगह तैयारियां कर रहा है चीन के खिलाफ। 30 साल पहले फिलीपींस में अमेरिका का बेस था जो 30 साल पहले बंद हो गया। खुद अमेरिका ने बंद कर दिया था। चीन के खतरों को देखने के बाद फिलीपींस की सरकार से अमेरिका की सरकार बात कर रही थी कि दोबारा से हम अपना बेस जो बंद हो गया था 30 साल पहले आपके यहाँ खोलना चाहते हैं। फिलीपींस की गवर्नमेंट ने, खुद राष्ट्रपति ने झटका दे दिया और सीधा इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये हमारे कानून और हमारे संविधान के खिलाफ है
हम आपको क्या किसी भी देश के सैनिकों को अपनी जमीन पर बसने नहीं दे सकते। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर श्रीलंका पहुंचे हैं और वह बहुत कुछ जाके बातें कहेंगे। अब वहां जाके भारत के विदेश मंत्री, मोदी जी के काफी करीबी विदेश मंत्री जयशंकर ने एहसान जताया और याद दिलाया श्रीलंका को कि हमने सबसे पहले मदद करी थी और अभी तक मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। हमने कभी भी श्रीलंका का बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा। माननीय जयशंकर ने आगे इस बात को भी कहा और रखा कि भारत ने श्रीलंका की इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, संभालने के लिए दूसरे देशों का इंतजार किए बिना श्रीलंका की मदद करी। लेकिन यहीं पर रोक दूं आपको, यही वो श्रीलंका है कि इन सब एहसान के बावजूद श्रीलंका ने चीन को अपना हब्बन टोटा पोट दिया, श्रीलंका की जमीन को इस्तेमाल करने दिया भारत के खिलाफ चीन को जासूसी करने के लिए। इन सबके बावजूद 2.9 बिलियन डॉलर मदद के लिए भारत IMF से गुहार लगा रहा है, श्रीलंका की मदद कर रहा है कि आप इसकी मदद कीजिए। पिछले 2 साल से चीख रहा हूं कि चाइना भारत के लिए खतरा है, लेकिन गद्दारों ने उसी के हाथ में देश दे दिया है। आप जानते हैं किसने कहा था आत्मनिर्भर भारत, और उल्टा चाइना निर्भर भारत बना दिया। भारत की 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO और डायरेक्टर चाइनीज हैं। इस बात का खुलासा भी मैं पहले कर चुका हूं। अब लीजिए, चाइना की एक और चाल रख रहा हूं और ये गवर्नमेंट ने ही सामने रखा है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के बाद अब भूटान के साथ एक हफ्ते पहले बॉर्डर को लेकर बात करी थी चाइना ने, और दोनों के बीच ये बात हुई थी कि बॉर्डर पर साथ मिलकर नजर रखेंगे। इस पर भारत को खतरा मंडराया और ये देखिए पूरी रिपोर्ट मौजूद है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन तुरंत दुड़की लगाते हुए भूटान पहुंचे और भूटान की सरकार से इस वक्त बातचीत चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो भूटान में घुस के दूसरी तरफ से भूटान की तरफ से भी भारत को बुरी तरह से घेरने की साजिश न रच दे चाइना। उधर ये ताजा तस्वीर देखिए, साउथ कोरिया की राजधानी में खतरनाक आग लगी, रेसिडेंटल इलाके में आग लगी, 40 घर जलकर राख हो गए और सैकड़ों घरों को खाली करवाया गया। अच्छी बात यह है कि कोई मारा नहीं गया, लेकिन झुलसे कई लोग हैं। अभी साउथ कोरिया ने नहीं बताया कि इस आग की वजह क्या है, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया है। कल हमने आपको बताया था कि अमेज़न 18,000 से ज्यादा लोगों को अपनी कंपनी से निकाल रहा है। बेरोजगारी का स्तर आप इस तरह समझिए कि अब गूगल ने ऐलान किया है। पहली बात तो जो बोनस देता है गूगल, वो पोस्टपोन्ड कर दिया और डिले करने के बाद उस ऐलान कर दिया गूगल ने भी कि 12,000 एम्प्लॉइज को वो निकालेगा। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कट गया है, नहीं निब्बा निब्बी के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपका प्यार में कटेगा। उनका चालान कटा है बाबू भैया। ये देखिए एक वीडियो ये उन्होंने बनाया और बकैती मारी इकोनॉमी को लेकर, अपने देश को लेकर, विकास को लेकर, और ये वीडियो चलती हुई गाड़ी में बनाया गया। आप ये मत सोचिए कि इन्होंने बयान क्या दिया, ये देखिए कि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, जिसके चलते हुए इनकी आलोचना हुई और फिर इनको चालान भरना पड़ा। लगभग 100 पाउंड इनको चालान भरना पड़ा और जनता से माफी भी मांगनी पड़ी। बाइडेन के घर से 8 से 9 साल पुरानी बहुत सारी खुफिया फाइलें मिली हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन बाइडेन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी उस पर और कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला कि वो फाइल गलत जगह है तो मैंने विभाग को सूचित किया और वो फाइल अब सही जगह है। इसी हफ्ते 11,000 अमेरिका की फ्लाइट कैंसिल हो गई, हजारों फ्लाइट डिले हो गई, सारा चरमरा गया सिस्टम, एयरपोर्ट का, एयरलाइंस का सब सिस्टम ही चरमरा गया, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल। और इस पर शक जताया जा रहा था कि ये हैकिंग सिस्टम है, लेकिन जांच के बाद बात ये सामने आई कि गलती से ही किसी कर्मचारी ने मेन कंप्यूटर में ही मेन फाइल को डिलीट कर दिया, जिसके बाद ये सब कुछ झेलना पड़ा।
जिसे एक ग्लिच के तौर पर और हैकिंग के तौर पर देखा गया। उधर दोस्तों सिर्फ भारत के साथ करीबी नहीं हुआ है चाइना, बल्कि नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका की जान को सुखा देता है, उस नॉर्थ कोरिया के साथ 2022 तक ट्रिपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किया गया है चाइना के द्वारा। दोस्तों ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम की दूसरी और आखिरी रिपोर्ट देख ली है आपने। ये है दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। फिर आऊंगा आज ही मिडिल ईस्ट रिपोर्ट के साथ। नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।